हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज इस वीडियो में हम कोम की हेल्प से लड्डू गोपाल जी के लिए वुलन स्वेटर बनाएंगे। फुल स्लीव्स का हम ये स्वेटर बनाने वाले हैं और बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं स्वेटर बनाऊं कान्हा जी के लिए। अब विंटर्स भी आ रही हैं तो देखिए कोम की हेल्प से हम ये बनाने वाले हैं। इस तरीके से हमने ये पैटर्न को बनाना है कोम में, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। और इस तरीके से मैं यहाँ पे 14 फंदे डालने वाली हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये 2 से 3 नंबर के कान्हा जी को ठीक आएगा। तो आप फंदे अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 14 फंदे डाल लिए। अब हमने इसी पैटर्न को पूरा बुनना है। तो एक ऊपर एक नीचे, बहुत ही इजी मेथड है। इससे इजी मेथड तो आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलेगा। और ना क्रोशिया ना सिलाई, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक कोम लें, वूल लें और इसकी हेल्प से इस स्वेटर को बनाएं। इस तरीके से ये पैटर्न हमको बनाना है। और देखिए यहाँ पे मैंने 6 लाइंस जो है वो बना ली है। तो ये पूरे 14 फंदे लेके हमने 6 लाइन को बनाना है। जो हमने स्टार्टिंग में वूल छोड़ी थी और जो हमारी एंड वाली वूल है, उन दोनों को हम बैक साइड में लेके जाएंगे पैटर्न के। और यहाँ पे हम डबल नॉट लगा लेंगे। अच्छे से डबल नॉट हम लगाएंगे और फिर अपनी एक्सेस जो हमारी वूल है उसको हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये पैटर्न बना। अब हम क्या करेंगे, एक साइड के जहाँ से हमने स्टार्ट किया था 4 फंदे लेंगे और उन 4 फंदों को ही बुनेंगे। तो देखिए हमने 4 फंदे एक साइड से लिए और इन्हीं हम 4 फंदों को अब बुनने वाले हैं। सेम पैटर्न ही बनेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से करते हुए आप 4 फंदों को बना लें। तो एकदम इजी मेथड में आपके लिए लेके आई हूँ। अगर हमें सिलाई क्रोशिया कुछ नहीं आता है तो भी हम अपने कान्हा जी के लिए वुलन क्लोथ्स बना सकते हैं। और भी बहुत वीडियोस मैंने शेयर की हैं आपके साथ। कोम से शूज़, कैप, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जितनी मेरी कोम में आ सकते थे उतनी मैंने लाइन्स बना ली हैं। और फिर बैक साइड में ले जाके नॉट लगा के मैं अपनी वूल को कट कर लूँगी। तो देखिए ये हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे एंड पे जाएंगे और यहाँ के भी हम 4 फंदों को बनाएंगे। तो देखिए जिस तरीके से हमने एक एंड के 4 फंदे लेके बनाए थे, अब हम दूसरे एंड पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम 4 ही फंदे लेंगे और इसी को हम बनाएंगे पैटर्न। तो दोनों एंड पे हमको ऐसे ही करना है, सिर्फ 4 फंदे लेने और उसको बनाना है। देखिए कितना इजी मेथड है, कोई भी इसको बना सकता है बहुत आसानी से। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो कोई भी कलर की वूल लें, जो भी आपको अच्छी लगे, जो आपके पास अवेलेबल हो, इस तरीके से ये पैटर्न बनाएं। तो देखिए अब मेरे ये पूरे हो गए हैं। तो अब मैं बैक साइड में ले जाके नॉट लगा लूँगी और फिर अपनी मैं वूल को कट कर दूँगी। तो इस तरीके से देखिए हमने ये पैटर्न को बनाया है, बहुत इजी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए सबसे लॉन्ग वाली नीडल लें और इस तरीके से डबल करके वूल मैंने ली है, एक साइड नॉट लगाई है, ऊपर से नीचे मैंने अपनी नीडल को डाला। अब मैं नीचे से ऊपर अपनी नीडल को डालूंगी और इस तरीके से मैंने अपने इस पैटर्न को स्टिच करना है। यहाँ पे हमने इस बात का ध्यान रखना है कि सारी जो हमारी फंदे हैं वो हमारी नीडल में आने चाहिए। एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा पैटर्न ओपन हो सकता है। और इसीलिए ताकि कोई फंदा छूटे नहीं, अगर आप लॉन्ग नीडल लेंगे तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। और सेम ही तरीके से ये बीच के जो हमारे 6 लाइन वाले फंदे हैं इनको भी हम इसी तरीके से स्टिच करेंगे, एक ऊपर एक नीचे, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। इस तरीके से अपनी नीडल को हम डालते जाएंगे और इस पैटर्न को स्टिच करते रहेंगे। अगेन बहुत इजी मेथड है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भी देखिए बहुत इजी है। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और इस तरीके से हम इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। तो जितना इजी इस पैटर्न को बनाना है, इस पैटर्न को स्टिच करना भी उतना ही इजी है।
आई होप आपको अच्छी लग रही है वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आपके जो भी सजेशंस हों वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी आपके सजेशंस को फॉलो करने के लिए। तो ये स्वेटर की वीडियो भी बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है, तो मैं उनको भी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और विंटर्स हमारे आने वाले हैं, तो हम विंटर के क्लोथ्स अपने कान्हा जी के लिए बना के रेडी कर रहे हैं पहले से। और इस तरीके से देखिए हमने इस पैटर्न को स्टिच करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और इस तरीके से करते हुए जितनी भी हमने ये लाइनें बनाई हैं उतनी सभी को हमने अपनी नीडल में लेते हुए स्टिच करना है। तो देखिए लास्ट लाइन मैंने कर दी और ये पैटर्न जो है वो मेरा एकदम रेडी हो गया है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, कोम से निकाल लेती हूँ। बहुत ईजिली ये निकल जाएगा। तो ये देखिए एकदम निकल गया ईजिली ये। इसको मैंने इस तरीके से हाफ में फोल्ड करना है। तो ये हमारे स्वेटर का हाफ पोर्शन बना है। तो आप यहाँ पे हाफ स्वेटर भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये एक हाफ पोर्शन बनाया है, सेम मेथड से हम एक और हाफ बनाएंगे और इनको आपस में ज्वाइन करेंगे। और अगर आप फुल स्वेटर बनाना चाहें तो हम स्लीव्स भी बनाएंगे, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे स्लीव्स बनाने के लिए आप फुल या हाफ जितनी भी स्लीव बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फुल स्लीव्स बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 फंदे लिए हैं। ये 2 से 3 कान्हा जी को ठीक आएंगे। इससे स्मॉल साइज़ के लिए फंदे कम कर लें और बड़े साइज़ के लिए फंदे बढ़ा लें अपने कान्हा जी के साइज़ के हिसाब से। और इस तरीके से हमने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ऊपर एक नीचे और एक ऊपर एक नीचे करते हुए बुनना है। तो अगर आप हाफ स्लीव्स बनाना चाहें तो यहाँ पे कम लाइनें बनाएं, और अगर आप लंबी फुल स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो आप लंबी लाइन बनाएं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12 to 15 लाइन की अप्रॉक्स बनाई है। तो ये फुल स्लीव्स बन जाएगा। आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं अगर आपको हाफ स्लीव्स बनाना हो। तो अगेन बैक साइड में ले जाके वूल को मैं टाई करके कट कर दूंगी अच्छे से। तो अब हम इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। सेम ही तरीके से हमने स्टिच करना है। नीडल को ऊपर से नीचे ले जाना है, फिर नीचे से ऊपर ले जाना है और इस तरीके से इस पैटर्न को स्टिच करना है। बहुत इजी है, बहुत क्विकली ये हो जाता है। और इस तरीके से हमने इस पैटर्न को स्टिच करना है। देखिए अगर आप स्लीव्स ना बनाना चाहें तो भी आप हाफ स्वेटर बना सकते हैं, और अगर आप बनाना चाहें तो आप इस तरीके से बनाइए, बहुत इजी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको स्टिच किया, बाहर निकाल लिया है। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हैं। तो आप देखिए इसको हमें कैसे अटैच करना है। ये हमारे स्वेटर का हाफ पोर्शन है। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये स्वेटर बनेगा और जो स्लीव्स हैं हमारी वो इधर की साइड लगेंगी। तो इस तरीके से हमने इनको अटैच करना है। एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि सारी नॉट्स हमारी बैक साइड में रहें, ताकि फ्रंट साइड का जो लुक है वो एकदम क्लीन रहे। तो इस साइड हमने इस तरीके से रखना है और अपनी स्लीव्स को अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से हमने फंदे टू फंदे को ज्वाइन करना है लाइन टू लाइन लेते हुए। आई होप आपको समझ में आ रहा है, इजी है बिल्कुल ये। इस तरीके से हमने स्लीव्स को रखा अपनी और यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जो हमने स्वेटर का हाफ पोर्शन बनाया था। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कोई भी फंदा छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो स्वेटर की स्लीव्स में ओपन पोर्शन दिखेगा। तो इसलिए आप इसको फंदे टू फंदे लेते हुए स्टिच करें और बैक साइड में ही स्टिच करें। तो इस तरीके से हमने स्टिच किया और एक्सेस इस तरीके से देखिए ये हमारा फोल्ड होगा और ये हमारी स्लीव्स का पोर्शन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नॉट लगा के अपनी वूल को कट कर लेती हूँ। और इस तरीके से हमने अपने स्वेटर का हाफ पोर्शन रेडी किया है और सेम ही मेथड को फॉलो करते हुए हम हाफ जो स्वेटर का पार्ट है वो भी रेडी करेंगे। तो ये देखिए हाफ पोर्शन रेडी है मेरे स्वेटर का।
ये बैक साइड है जहाँ पे हम सब स्टिचेस लगा रहे हैं। इसी तरीके से एक और जो मेरा पोर्शन है वो मैंने बना के रखा है पहले ही। ये हमारा बैक साइड है जो अभी दिख रहा है, जिसमें सारी नॉट्स हमारी विजिबल है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड करना है हमने अपने स्वेटर को। इस तरीके से फोल्ड करें और फिर आपस में अटैच करें। तो यहाँ पे मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ। किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि हमको फ्रंट ओपन वाला सिखाएं, तो यहाँ पे मैं फ्रंट ओपन रखने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बैक साइड को इस तरीके से लेते हुए अटैच करूँगी। तो दोनों बैक साइड को इस तरीके से आपस में ज्वाइन करें, लाइन टू लाइन ज्वाइन होना चाहिए। और इस तरीके से नॉट लगाएं और अच्छे से अपनी थ्रेड नीडल की हेल्प से स्टिच कर लें। हमने यहाँ पे सेम कलर की वूल को लेना है और उल्टी साइड में ही सब स्टिचेस को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये स्वेटर स्टिच करना है। बहुत इजी है। तो इस तरीके से देखिए बैक साइड को मैंने स्टिच कर दिया। ये हमारा फ्रंट पोर्शन होगा और इस तरीके से बैक साइड पे स्टिच करने के बाद आप नॉट लगा लें और फिर अपनी वूल को कट कर दें। तो देखिए हमारा स्वेटर जो है वो अटैच हो गए हैं दोनों पार्ट बैक साइड से। फ्रंट साइड में भी अटैच आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रंट ओपन बना रही हूँ तो वो पहनाना भी इजी रहता है कान्हा जी को, तो इसलिए हम फ्रंट को ओपन रखने वाले हैं। अब हम स्टिच करेंगे अपनी स्लीव्स और साइड का पोर्शन। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स को साइड से और फिर जो हमारे साइड है स्वेटर का उसको स्टिच करेंगे। तो स्लीव से स्टार्ट करें और इसी तरीके से दोनों लाइंस को लेते हुए अच्छे से स्टिच करें। और इसी तरीके से इसी पूरी लाइन पे हमने स्टिच करना है। पहले स्लीव्स के पोर्शन को लेना है और फिर स्वेटर के साइड में होते हुए हमने स्टिच करना है। तो देखिए एकदम इजी मेथड है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत क्विकली ये स्वेटर रेडी भी हो जाता है और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इस तरीके से देखिए पहले मैंने स्लीव्स की, अब मैं नीचे स्वेटर की साइड में आ गई हूँ और यहाँ पे भी मैंने सेम ही तरीके से स्टिच करना है। यहाँ पे ये बैक साइड है हमारी, तो हम उल्टी साइड ही लेते हुए स्टिच करेंगे। सब नॉट्स हमारी बैक साइड में ही रहे। और फिर यहाँ पे जब मेरी ये साइड पूरी हो गई है स्टिच, तो मैं नॉट लगाऊंगी और फिर अपनी वूल को कट कर लूँगी। तो ये एक साइड मेरी स्टिच हो गई है, देखिए इस तरीके से। और इसी सेम प्रोसेस से हम अपनी दूसरी साइड को भी स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स वाले पोर्शन से स्टार्ट करते हुए स्वेटर के साइड में जाते हुए स्टिच करना है हमको। देखिए इस तरीके से पहले स्लीव्स वाले पोर्शन पे हम स्टार्ट करेंगे, स्टिच करेंगे और फिर हम स्वेटर की साइड में जाएंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। अगेन हमारा पूरा स्टिच हो गया है। हम नॉट लगा लेते हैं अपनी वूल से और अपनी वूल को कट कर लेंगे। तो दोनों साइड हमारे स्टिच हो गए। अब हम अपने स्वेटर को सीधा करेंगे। तो देखिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है सीधा करना, लेकिन आप किसी पेंसिल की हेल्प से या किसी शार्प चीज़ की हेल्प से इसको सीधा करें स्लीव्स को। और इसी तरीके से दोनों स्लीव्स को हमने सीधा करना है। और देखिए हमारा स्वेटर जो है वो एकदम रेडी है ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से ये स्वेटर की शेप आती है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से हमने फ्रंट को ओपन रखा है। तो यहाँ फ्रंट में आप बटन लगा सकते हैं। बटन लगाने के लिए आपको कांच वगैरह बनाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे चिटकनी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इजी ऑप्शन है। और अगर आप चिटकनी भी ना लगाना चाहें तो मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, इसको टाई करूँगी। तो मैं अपनी नीडल में मैंने वूल को लिया है, इस तरीके से नॉट नहीं लगाई है, और इस तरीके से स्ट्रैंड को मैंने कट कर देना है थोड़ी लेंथ लेते हुए। और सेम ही दूसरी साइड भी मैंने इसी तरीके से स्ट्रैंड्स को डालना है और थोड़ी लेंथ को छोड़ते हुए कट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को टाई करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं थोड़ा रोल कर लेती हूँ। थोड़ा सा आप रोल कर लें इनको, स्ट्रैंड्स को जो हमने किया है। आप यहाँ पे ब्रेड भी बना सकते हैं इसकी। मैं यहाँ पे रोल कर रही हूँ, डोरी की तरह बना रही हूँ। और इसी तरीके से दूसरे वाले साइड की भी मैं रोल करके डोरी बनाऊंगी, और फिर हम इन दोनों को यूज़ करेंगे आपस में अटैच करने के लिए। तो अगर आपके पास बटन चिटकनी वगैरह का ऑप्शन नहीं है तो आप इस तरीके से सिंपल वूल लेते हुए भी इसको आपस में टाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनको कान्हा जी को बनाने के बाद इस तरीके से इसको बांध सकते हैं। तो देखिए स्वेटर हमारा एकदम रेडी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। आपके जो भी सजेशंस हो मुझे कमेंट्स में मेंशन करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।